अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हे गाइस, दिस इज शहजाद हेयर एंड यू आर वाचिंग OMG। ये तो नॉलेज की बात है। डियर स्टूडेंट, टुडे we will study about how to identify the continuous tense. As you know, there are 12 tenses. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जितने भी continuous tense होते हैं उनको किस तरह से पहचाना जाता है। ठीक है, so let's begin how to identify the continuous tense. तो टेंसेस में हम देखने वाले हैं सबसे पहले जो टाइप होती है कॉन्टीन्यूअस में, वो आती है हमारे पास में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। व्हाट? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसी को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो लेट्स बिगिन हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो देखिए, अगर आपके पास में कोई सेंटेंस आता है तो उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कॉन्टीन्यूअस है, कोई ना कोई कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस होगा अगर उसमें आपको वर्ब ING फॉर्म में दिखाई देता है, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस में हमेशा क्या होता है कि वर्ब जो होता है जनरली वो ING फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ING फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती, अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेकर आती है। ठीक है, वी नो हाउ टू स्टार्ट सेंटेंस, है ना। सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट पे एंड होता है। अगर हम असर्टिव में अफर्मेटिव की बात करते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब अगर मुझे इसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहना है तो सबसे पहले मैं कॉन्टीन्यूअस के लिए हमेशा क्या फाइंड करूँगा? ING फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब ING फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो ये मान लीजिए कि वो हमेशा कौन सा टेंस होगा? कॉन्टीन्यूअस। लेकिन कॉन्टीन्यूअस जो होते हैं वो 6 होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्टीन्यूअस है। तो एक चीज़ तो हमको पता चल जाएंगी ING फॉर्म की बेस पर कि ये कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन अब उसको हम प्रेजेंट बोले, पास्ट बोले, फ्यूचर बोले तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? HV को देखना पड़ेगा। अगर ING फॉर्म के साथ में आपको HV दिखाई देता है, इज, एम या आर, ठीक है, तो यू विल से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। मतलब ये प्रेजेंट को दर्शा देंगे और ये कॉन्टीन्यूअस को, तो हमारा टेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, उसी तरह से अगर हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करना चाहते हैं, ठीक है, इफ़ वी विल गो फॉर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो हमें क्या करना होगा? हमें सेम इसी तरह का फॉर्मूला स्ट्रक्चर मिलने वाला है। उसमें वर्ब ING फॉर्म में ही मिलेगा हमें, लेकिन HV चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ HV इज, एम, आर आया है तो उसके साथ में वॉज, वर आ जाएगा। ठीक है, वी विल अप्लाई दिस फार्मूला। तो ING फॉर्म मतलब कॉन्टीन्यूअस हो जाता है और HV यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वॉज एंड वर। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर पास्ट कंटिन्यूअस। तो वॉज, वर दिखाई दे रहा है अगर तो हम कहेंगे कि पास्ट, और ING फॉर्म दिखाई दे रहा है तो कॉन्टीन्यूअस। दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो बन जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो एज यू नो, इन कंटिन्यूअस वी कैन ऑलवेज गेट ING फॉर्म। ओके, हमें हमेशा क्या मिलने वाली है? ING फॉर्म मिलने वाली है, कोई भी कॉन्टीन्यूअस हो, और उसके बिफोर क्या आता है? HV आता है। लेकिन फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है? एक और HV यूज़ करना है, दैट इज़ बी। ओके, यानी ये जो भी HV रहेगा उसके साथ में बी ऐड करना है, और फ्यूचर को दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं विल और शैल। स्टार्टिंग हो जाएंगी सब्जेक्ट से, एंडिंग हो जाएंगी ऑब्जेक्ट से, सो ये फॉर्मूला बन जाएगा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। तो यहाँ देखिए 3 कॉन्टीन्यूअस के नाम बताया मैंने, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, फिर हमने कहा पास्ट कॉन्टीन्यूअस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो जब भी कॉन्टीन्यूअस टर्म आता है तो हम समझ जाएंगे कि वर्ब ING फॉर्म में हमको दिखना चाहिए। ओके, तो उसके बाद में फिर हम बोलेंगे उसके बिफोर HV आता है। अगर इज, एम, आर है तो बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, अगर वॉज, वर है तो बन जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस, और अगर विल बी एंड शैल भी दिखाई दे रहा है तो वी कैन से व्हाट? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमने 3 कॉन्टीन्यूअस की बात करी है, उसी तरह से हमारे पास में 3 जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उनको भी हम देखेंगे बट इन नेक्स्ट वीडियो।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो लंबे हो और आप देखने में थोड़ा सा मतलब लेज़ी फील करें अपने आप को कि काफ़ी बोरिंग हो रहा है, इतना लंबा वीडियो बना दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ छोटे छोटे वीडियो हम बनाएंगे और उसमें हम मेन जो नॉलेज है वो गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम इन पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। वी विल गो फॉर दिस 3 टेंसेस। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन इज we will identify, okay, what kind of continuous. So suppose I say Salman is studying in America, okay, और हमें इसके लिए इंस्ट्रक्शन आता है आइडेंटिफाई द टेंस। तो टेंस में तो अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्टीन्यूअस का जिक्र कर रहे थे हमने, तो इसलिए हमें क्या देखना, आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रही है ना, तो दिस इज कॉन्टीन्यूअस, आईएनजी दिखाई दे। बट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टीन्यूअस, तो हम कहेंगे यहाँ इज़ है एचवी में। सो ये किस चीज़ को बताता है, प्रेजेंट को, तो बन गया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। दिस इज़ द ट्रिक एंड आई होप यू आर गेटिंग न्यू नॉलेज फ्रॉम माई वीडियो। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर टू अदर्स एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get every update of my channels. Okay, so next one, same example ले लेते हैं, but I will change here HV. Okay, Salman was studying in America. तो यहाँ हम देख रहे हैं वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, so continuous. बट व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टीन्यूअस, तो एच वी हम देख रहे हैं वॉज है, वॉज दर्शाता है पास्ट को, तो बन गया पास्ट कॉन्टीन्यूअस। तो आई होप यू आर फीलिंग इट इज़ वेरी इजी मैथड टू आइडेंटिफाई द टेंस। लेट्स मूव अहेड वंस अगेन, वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल। सलमान विल बी स्टडिंग, सिर्फ इतना ले लेते हैं, Salman will be studying. So once again we will see verb that is in ing form. So ing form किसको दर्शाती है, continuous tense को। But what type of continuous, तो उसके एच भी देख लीजिए, will दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, है ना। will फ्यूचर क्यों होता है जनरली, तो हम बोलेंगे फ्यूचर continuous tense. So this one is future continuous tense. So I hope you understood how to identify continuous tense. So it is enough for today. Inshallah we will meet in the next video. Till then, do whatever you want to do, but don't waste your time. And one more thing, don't trouble your mata pita. Till then, take care. Allah Hafiz.